हमने सुना है कि बीएस फिजिक्स जो लोग करते हैं ना, वो हमेशा मेरे 3 जानने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही करीबी। एक आप हैं, एक ज़ैन भाई हैं और एक बुरहान भाई हैं। तीनों जो लोग हैं वो टीचिंग में हैं। तो और भी यानी कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि यार फिजिक्स पढ़ के हमने टीचिंग ही की है। तो सिर्फ टीचिंग के लिए बंदा फिजिक्स करता है या और भी कोई इसका स्कोप है फिजिक्स का? देखें, टू बी ऑनेस्ट, अगर पर्सनल मेरे वाले से पूछिए, मैंने फिजिक्स क्यों की। मैं बहुत क्यूरियस था अबाउट द यूनिवर्स में, मुझे कायनात के बारे में जानना था। हाँ। मैं जब बचपन में रात के वक्त गर्मियों में जब सितारों को देखता था, वो मेरे लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ हुआ करती थी। मैं जानना चाहता था कि इस कायनात के राज कहाँ तक मैं जान सकता हूँ, कहाँ तक मैं इसको समझ सकता हूँ। मेरा उससे कोई और फिजिक्स पढ़ने का कोई और मकसद नहीं, मुझे शौक कहते हैं कि यार डिग्री ना यूजलेस है, ठीक है, डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ, इंजीनियर करके भी लोग दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, डॉक्टर बन के भी लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इसमें यानी कि डिग्री आपको लगता है यूजलेस है? बस आपको क्लियर ये करें, जो डिग्री यूजलेस नहीं है और फिर यूजलेस है भी, मतलब डिग्री वो कागज़ नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पर्पज़ अगर है आपके पास अगर पर्पज़ है तो डिग्री आपके बड़े काम की चीज़ है। अगर आपके पास पर्पज़ नहीं है ना, तो वो रद्दी है, कुछ भी नहीं है। मेरे साथ एक साहबा बैठी हुई, कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एमएस किया, तो मेरे साथ काम करती है। तो मैं उसको, आप पीएचडी करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, उसके रीज़न बताएं, इसकी वजह क्या है। मतलब लोग पीएचडी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सारी सब पर्पसलेस है ना। हाँ। उन्हें पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ आपकी सवाल कि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि आप सीख सकें। मतलब सीखना एक बहुत बड़ी स्किल है। हाँ। इसी तरीके से जो सीख लिया उसको बताना एक बहुत बड़ी स्किल है। और फिर उसके बाद मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल्स में बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास जो कम्प्रीहेंशन स्किल्स है, आप मामला फहमी जानते हैं, ये एक स्किल है। तो अगर किसी शख्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, किसी शख्स के पास ये स्किल्स नहीं है कि वो कोई चीज़ सीख सके, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे वो इंसान टेक्निकल कोई स्किल सीख पाएगा। जो सिस्टम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं या मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, पूरे ज़िले में यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, अब जाके यूनिवर्सिटी बनी है। तो एजुकेशन का निज़ाम जो हमारा है एक ज़िले में नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में हम तो चलें, सबसे पहले हम खुद अपनी बात करेंगे ना, हम अपने ज़िले की। मेरे क्या कहते हैं सलाहियत में भी मौजूद है, मैं आज जाके वहाँ पे कॉलेज में आता हूँ। भी नहीं है, वो खुद भी पॉडकास्टर हैं, आपने तो कभी नहीं बात की यार कि हमारे शहर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। आप खुद एक कॉलेज में आई थिंक टीचिंग भी करते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को बनाया या पढ़ा सकता हूँ। तो आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया या कितने स्टूडेंट को आसान अल्फाज में कह दें कैरियर काउंसलिंग किया, यार उनको बताया कि आपकी ये वाला डायरेक्शन ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट काउंट, लेकिन मैं कभी काउंट नहीं किया कितने को। लेकिन बहुत सारे लोगों वक्तन फ़क्तन जब भी जिससे भी मेरी मुलाकात होती है, उस पर बातचीत होती है, उसमें गुफ्तगू करते हैं। आपने पॉडकास्ट क्यों शुरू की थी? आपके पास अच्छी एजुकेशन भी थी, सारा कुछ आपके पास था, लड़कों को पढ़ाते भी थे, टीचिंग भी करते थे। तो प्रोफेशनल यानी कि बंदा जो होता है वो तो एक ही चीज़ में रहता है, या आपको लगता है जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो 2-3 चीज़ें करता है? तो पॉडकास्ट आपने क्यों शुरू की थी? सो मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि देखें, मतलब मेरा पॉडकास्ट का कैरियर, मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हाँ। बहुत ज़्यादा। मैं कभी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाया या करवा नहीं सका ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन मैंने उससे अपनी